अफगानिस्तान में काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तालिबान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से जा चुका है और 20 साल लंबा उसका अभियान खत्म हो गया है। सोमवार रात को अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना हो गया। इसके साथ ही 20 साल लंबा उसका अभियान खत्म हुआ और काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने नियंत्रण कर लिया, जिसने हाल ही में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया है। अमेरिकी सेना ने ऐलान किया कि उसके सभी सैनिक अब अफगानिस्तान से जा चुके हैं। तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त से तक पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़ देना था, लेकिन अमेरिका 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। जैसे ही अमेरिका के 4 सैन्य परिवहन विमानों C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी विमानों ने अफगानिस्तान का एयर स्पेस छोड़ा भी नहीं था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अमेरिका मुक्त होने की घोषणा कर दी। इसी बीच नोटिस टू एयरमैन ने आपात संदेश जारी कर कहा कि काबुल एयरपोर्ट अब किसी के नियंत्रण में नहीं है और यहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी विमान का यहां से उड़ना या उतरना सुरक्षित नहीं है। वही तालिबान का कहना है कि उसके स्पेशल फोर्स बदरी 313 ने काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। उधर जनरल मैकेंजी ने अमेरिका में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी की घोषणा कर दी। जनरल मैकेंजी ने ये भी बताया कि अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे कुछ अमेरिकी नागरिक अभी अफगानिस्तान में ही रह गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, आज हमने काबुल में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को निरस्त कर दिया है और अपने ऑपरेशंस को कतर की राजधानी दोहा में ट्रांसफर किया है। अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध रखने के लिए हम दोहा, कतर में अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सेना की फ्लाइट्स रुक गई हैं और हमारी फौज अफगानिस्तान से रवाना हो चार। इटली के मिलान शहर में रविवार को 200 फीट ऊंची 20 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से इमारत तो तबाह हो गई, लेकिन 15 दमकल से पहुंचे 50 फायर फाइटर्स की टीम ने 1.5 घंटे में बिल्डिंग में फंसे 70 परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि उन्हें आग पर काबू पाने में करीब 8 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। खास बात यह है कि दमकल कर्मियों ने फ्लैट्स के दरवाजे तोड़-कर देखा कि कहीं कोई शख्स फंसा हुआ तो नहीं है। कमांडर फैलिस इराका ने बताया कि धुएं के कारण 21 लोग बीमार हुए हैं, लेकिन किसी की हालत गंभीर नहीं है। यह इमारत 2021 विकास परियोजना का एक हिस्सा है। रोम में गृह मंत्रालय के अधिकारी कार्लो सिबिया ने कहा कि आग कैसे लगी, इसकी जांच चल रही है, पर ऐसा लगता है कि इमारत में आग का तेजी से फैलने का कारण थर्मल कवरिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। अमेरिकी सेना ने डेडलाइन खत्म होने के पहले ही अफगानिस्तान से वापसी कर ली है। काबुल से अमेरिका के आखिरी विमान के उड़ान भरने के बाद तालिबान जहां जश्न मना रहा है, तो वहीं अमेरिका ने जाते जाते भी अफगानिस्तान की नई सत्ता को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने सोमवार को देश छोड़ने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद विमानों, सशस्त्र वाहनों और यहां तक कि हाईटेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम तक को डिसेबल कर दिया है। अमेरिकी जनरल ने इसकी जानकारी दी है।
अमेरिका के सेंट्रल कमांड के मुखिया जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि हामिद करजई एयरपोर्ट पर मौजूद 73 विमानों को सेना ने डिमिलिटराइज कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अब ये विमान इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, वे विमान अब कभी नहीं उड़ सकेंगे, उन्हें कभी भी कोई भी संचालित नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से वे फिर कभी नहीं उड़ पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, 14 अगस्त को बचाव अभियान शुरू करते हुए अमेरिका ने करीब 6000 सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किया था। इसकी वजह से अब हवाई अड्डे पर 70 MRAP बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। इस तरह के एक वाहन की कीमत करीब $10 लाख है। इसके अलावा 27 हमवीज वाहन भी डिसेबल कर दिए गए हैं, जिन्हें अब कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने रॉकेट, आर्टिलरी और मोटर रोधी सी-रैम सिस्टम भी छोड़ा है, जिसका इस्तेमाल एयरपोर्ट को रॉकेट हमले से बचाने के लिए किया गया था। इसी सिस्टम की वजह से सोमवार को इस्लामिक स्टेट की ओर से 5 रॉकेट हमले होने के बाद भी काबुल एयरपोर्ट सुरक्षित रहा। मैकेंजी ने कहा, हमने इन सिस्टमों को अफगानिस्तान से अंतिम विमान उड़ने तक आखिरी मिनट तक चलाया। इन सिस्टमों को ब्रेक डाउन करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हमने इन सिस्टमों को डिमिलिटराइज किया ताकि इसका कोई इस्तेमाल न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।